नेट 2023 में गैलोवा थ्योरी का एक क्वेश्चन आया है, उसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोवा थ्योरी में स्टेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जान लें अगर आप भूले हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोवा थ्योरी क्या होता है कि ये अगर आपका कोई भी एल्जेब्राइक फाइनाइट गैलोवा एक्सटेंशन है किसी फील्ड एफ का विद गैलोवा ग्रुप जी, जिसका गैलोवा ग्रुप जी है, ओके, सो द सबग्रुप्स ऑफ जी एंड इंटरमीडिएरी फील्ड्स ऑफ ई क्या होते हैं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में होते हैं। हाँ, जितने आपके पास सब क्या होंगे, इसके सब फील्ड्स होंगे ना, के से उनको हम नेम बोलते हैं इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब ये होता है जो बीच में है एफ और ई के, ठीक है। इतने उतने ही होते हैं जितने आपके आपके गैलोवा ग्रुप जी के क्या होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फील्ड्स, और इनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है। वो करस्पॉन्डेंस मैंने लिखा है। एच को आप किसके पास लेते हैं, ई एच, यहाँ फिक्स फील्ड को डिनोट करता है, हाँ, गैलोवा ई ओवर ई एच, क्योंकि ई एच विल बी अ सब फील्ड्स कंटेनिंग एच, राइट। सो दिस इज द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब देखो इसमें जो मेन पॉइंट है कि ये जो फिक्स फील्ड आता है ये गैलोवा होता है ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ इसका जो करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है एच इज इट नॉर्मल इन गैलोवा ग्रुप जी। गैलोवा ग्रुप जी को क्या बोलते हैं, गैल, किसको बोलते हैं जी, गैल ई, गैलोवा ई बाई एफ, ई ओवर एफ, ठीक है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। गैलोवा थ्योरी की जो फंडामेंटल थ्योरम है इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ओके। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन देख सकें, हाँ, और इसकी आवश्यकता होगी तो मैं बोल दूंगा या फिर इसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। चलिए, ओह, ये तो सारा कट हो गया, ऐसा मुझे नहीं, चलिए तो इसको कैसे हटा सकते हैं हम, एक मुझे मिनट दीजिएगा, हम इसको आपके लिए व्यवस्थित कर दूं। अच्छा, इसको नीचे रख देते हैं, हटाते नहीं है, ओके, ताकि आवश्यकता पड़े तो ऊपर कर लें फिर। चलिए अब इसका सॉल्यूशन प्रारंभ करें। क्वेश्चन आईडी क्या है इसकी, 88 है, ओके, लास्ट में। चलिए देखिए, ई इज फाइनाइट, जो हाइपोथेसिस दी है, एल्जेब्राइक, तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा इसको, इसलिए गैलोवा एक्सटेंशन ऑफ एफ सच दैट जी इक्वल टू क्या है, गैलोवा ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ, इसको जी बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक एक करके डिस्कस करते हैं, वन बाय वन ऑप्शंस। देयर इज एन इंटरमीडिएट फील्ड, क्या बोला है कि एक इंटरमीडिएट फील्ड के मिलेगा, के को ऐसे स्ट्रिक्ट, जो ना ही ई के इक्वल है, क्योंकि इंटरमीडिएट फील्ड तो ये भी है ई और एफ, लेकिन उसके अलावा मिलेगा जो गैलोवा होगा। गैलोवा कब होता है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है के का, करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप मींस गैलोवा ई बाई के, इसके पास जाता है ये, ठीक है। जो ऊपर मैंने करस्पॉन्डेंस लिखा है उसमें ये इसके पास जाता है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा अब जब आपके जी का, तभी आपका क्या होगा, इसको हमने गैलोवा ग्रुप को क्या बोला था, जी, तभी आपका ये के गैलोवा एक्सटेंशन होगा। लेकिन आपके पास क्या ऐसे एक्सटेंशन हैं, कुछ फील्ड के ऐसे एक्सटेंशन हैं जिनका गैलोवा ग्रुप सिंपल हो, समझे आप। सिंपल हो कहने का मतलब है कि मान लीजिए Z5 हो, अब Z5 के जो Z5 करस्पॉन्ड करेगा वो पूरे फील्ड को करस्पॉन्ड करेगा, जो इसका नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी, ये Z5 किसको करस्पॉन्ड करेगा, F को करस्पॉन्ड करेगा, हाँ, ठीक है। Z5 corresponds to F and 0 corresponds to whole field E, जो बड़ा फील्ड एक्सटेंशन है। अब जो बीच का होगा ना, अगर कोई K है तो किसी सब ग्रुप को क्या करेगा, अगर वो गैलोवा है तो इसका मतलब Z5 के पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जो ना ही 0 के इक्वल हो, मतलब 0 मींस आइडेंटिटी सब ग्रुप के इक्वल हो, ना ही Z5 के इक्वल हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि Z5 के पास तो दो ही सब ग्रुप होते हैं। तो फिर अब हमको कोई ऐसा एक्सटेंशन ढूंढना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ऐसा होता है या नहीं होता है क्योंकि। लेकिन मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है ना, तो एक क्यू का एक्सटेंशन होता है जिसका गैलोवा ग्रुप वो ग्रुप होता है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ओके। लेकिन फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ऐसा, टेक, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल इसको गलत कैसे करेंगे, टेक
ई इक्वल टू साइक्लोटॉमिक फील्ड लिखता हूँ मैं, ओके। लेकिन साइक्लोटॉमिक में आएगा नहीं, सिंपल राइट, क्योंकि साइक्लोटॉमिक में हमेशा p-1 हो जाएगा। तो ओके, टेक, मैं इसको लेता हूँ, चलो टेक ई, इसको m बोल देता हूँ मैं इस फील्ड को, ओके। टेक m इक्वल टू एफ के ई, ओके, जैसे ई ले, इसको डिनोट करते हैं हम, एल से डिनोट करते हैं इस फील्ड को। टेक एल इक्वल टू जी, साइक्लोटॉमिक फील्ड। साइक्लोटॉमिक फील्ड माने होता है ये इसका स्प्लिटिंग फील्ड है, x7-1 का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो गैलुआ ग्रुप होता है वो क्या होता है, Z7Z स्टार। तो कोई बता सकता है, ग्रुप थ्योरी तो आपको आती होगी, ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Z7Z स्टार, यूनिट ग्रुप्स ऑफ Z7, Z6, वेरी गुड। तो इट इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ Z6, ओके। तो ये Z6 का आइसोमॉर्फिक होता है, हाँ। अब Z6 हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, राइट, 2 का होगा, ठीक है, से H। तो करस्पॉन्डिंग सबग्रुप ऑफ H, इसका इंडेक्स कितना है Z6 में, H, H से H, E से E मान लीजिए, हाँ। तो डिग्री ऑफ E ओवर Q क्या होती है, इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ, जो आपने H लिया है ना, इसका इंडेक्स Z6 में कितना है, कितना है इसका इंडेक्स 3, ओके। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, ये साइक्लोटॉमिक का एक सब फील्ड है ई, जो क्यू के ऊपर गैलुआ है, ओके। और इसका गैलुआ ग्रुप क्या होगा, तो गैलुआ ग्रुप ऑफ ई ओवर क्यू, बता सकते हो कोई क्या होगा, 3 ऑर्डर का एक ही तो ग्रुप होता है, क्या होता है, बोलो क्या होगा, Z3 राइट, ओके। सो इट का Z3 होगा, बस। तो आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं मैं, ये पहले का अगर मैं पहले को सॉल्व करना चाहता हूँ एग्जाम में, लंबा नहीं है ये क्वेश्चन, बट ये अलग से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एक्सटेंशंस भी होते हैं, जैसे Z3 के लिए क्या, Z5 के लिए भी किया जा सकता है। मतलब फाइनाइट एबिलियन ग्रुप कोई भी हो ना, आप थोड़ा सा अगर गैलोवा थ्योरी पढ़ेंगे तो कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप क्या होता है, किसी किसी क्यू के एक्सटेंशन का गैलोवा ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ई, अब मैं ई को क्या लूंगा, ये वाला सब फील्ड लूंगा क्यू जीटा 7 का, ठीक है, जो गैलुआ है और जिसका गैलुआ ग्रुप Z3 है, ठीक है। तो टेक ई एज मेंशन्ड हियर, ओके। मैंने जैसा यहां मेंशन किया है, इसका मतलब इंप्लाई नहीं है, हाँ। देन गैलुआ ग्रुप ऑफ ई ओवर क्यू इज isomorphic to Z3. Z3 has only two subgroups, okay. So E has only two subfields, so कोई इंटरमीडिएरी फील्ड्स ही नहीं है, ओके। Z क्या, एक E होगा और एक F होगा, एक Q होगा, राइट, ओके। तो इसलिए पहला वाला आपका गलत है, उसने क्या बोला है कि एक जो होगा वो गैलुआ होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसको एकदम जल्दी भी किया जा सकता है। देखो कैसे किया जा सकता है, अगर आप गैलुआ थ्योरी पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि ऐसे एक्सटेंशन भी तो होते हैं जिनका गैलुआ ग्रुप A5 होता है, जिनका गैलुआ ग्रुप A5 हो। A5 तो नॉर्मल, देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर इतना मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं इसको एग्जाम में करूंगा गैलुआ थ्योरी पढ़ने के बाद, ये आसानी से हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट, कैसे करेंगे, वी नो दैट देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशंस ऑफ क्यू सच दैट, क्यू के एक्सटेंशन होते हैं उनका गैलो ग्रुप A5 होता है, बट A5 हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, सो इनका कोई प्रॉपर इंटरमीडिएरी फील्ड नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर।
ठीक है, केवल इतना कहने से पहला ऑप्शन हल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं इस तरीके से। तो इफ एवरी प्रॉपर इंटरमीडिएट फील्ड के इज गैलोवा एक्सटेंशन ऑफ एफ देन जी इज एबिलियन। इसका मतलब समझे, एवरी प्रॉपर इंटरमीडिएट फील्ड के, तो इसका मतलब ये हुआ, प्रॉपर का मतलब जानते हैं आप लोग, देखो ये एफ है, ये प्रॉपर है, ठीक है, इंटरमीडिएट फील्ड। तो इफ के इज गैलोवा, every such k is Galois, such k is Galois, then उसने बोला है कि आपका जी एबिलियन होगा। ऐसा पूछा है, मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसा होगा करके, जी एबिलियन होगा ऐसा पूछा है। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम रिड्यूस होती है वो किसमें होती है, देखो ये अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा होना चाहिए ना, आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि इंटरमीडिएट प्रॉपर का मतलब ये होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ई प्रॉपर हो या नहीं, ई तो गैलोआ दिया ही गया है, ऊपर देख लो आप, ठीक है, बोला है ना, ई इज फाइनाइट अलजेब्रिक, गैलो इज एक्सटेंशन। तो अब आपसे मैं पूछूं, कोई एक ऐसा सब ग्रुप मुझे बताओ जिसके पास कोई, हर कोई जिसका सब ग्रुप क्या हो, नॉर्मल हो प्रॉपर, लेकिन स्वयं वो क्या हो, इट इज इटसेल्फ नॉन एबिलियन। सोचो पहले इसके बारे में, थिंक अबाउट अ ग्रुप, क्वाटरनियन, राइट, क्वाटरनियन ग्रुप ऐसा है। तो Q4, टेक Q4, मतलब पहले ये लिख देता हूं मैं, Q4 इज अ ग्रुप whose every proper subgroup is normal। ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर सब ग्रुप इज नॉर्मल। क्यों होता है, बड़े आसान रीजन है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, 1 to 4 ऑर्डर के प्रॉपर होंगे जो भी होंगे, 4 ऑर्डर वालों का तो इंडेक्स 2 होगा, इसलिए सारे नॉर्मल होंगे। जो 2 ऑर्डर का होता है वो एक ही होता है, वो होता है सेंटर इसका 1-1, इसलिए सेंटर तो हमेशा नॉर्मल होता है, और आइडेंटिटी 1 ऑर्डर का सारे नॉर्मल होते हैं प्रॉपर। ओके, सो नाउ अब ऐसा एक्सटेंशन होता है क्या क्यू का, जिसका गैलोआ ग्रुप Q4 हो। यस, अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे एक्सटेंशन आपको मिलेंगे गैलोआ थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ क्या एक्सटेंशन होता है, मुझे याद है। तो ये इसका जो गैलोआ ग्रुप होता है ना, 3+√3, ये इस फील्ड का E इक्वल टू ए ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका गैलोआ ग्रुप क्या होगा, Q4 के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। बट सो इसलिए E हैज नो, हाँ सॉरी नॉट नहीं, नो नहीं, एवरी के सच दैट, एवरी के सच दैट, के क्या है, ई से छोटा है, एफ से बड़ा है, स्ट्रिक्टली ओके, ई दिए ही गए, हाँ ई को कंसीडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, करस्पॉन्ड टू अ प्रॉपर सब ग्रुप, राइट, करस्पॉन्ड्स टू अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q4 विच इज नॉर्मल, जो कि नॉर्मल होता है, वो तो है ही चीज नॉर्मल। मैंने बोला ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोआ थ्योरी स्थित करते वक्त, अगर जो गैलोआ ग्रुप है उसका सब ग्रुप नॉर्मल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग फील्ड हमेशा क्या होगा, गैलोआ, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो इसलिए अगर आपके पास ऐसा एक्सटेंशन है जिसका गैलोआ ग्रुप Q4 हो, तो उसके सारे इंटरमीडिएरी फील्ड्स क्या होंगे, गैलोआ होंगे। ओके, ऑल द इंटरमीडिएरी फील्ड्स। और जो एफ और ई होते हैं तो गैलोआ होती हैं, इनके बारे में क्या बात करनी, एफ के ऊपर गैलोआ है ना, और ई दिया ही गया है आपको, जो नॉन प्रॉपर है वो तो है ही गैलोआ। सो ये गलत है, लेकिन जी एबिलियन नहीं था ना, मैंने इसको सही कर दिया था, ये गलत है बच्चों, जी इज नॉट एबिलियन। कहाँ था जी एबिलियन, ओके क्लियर, ओके। सो इफ E हैज एग्जैक्टली 3 इंटरमीडिएट फील्ड्स इंक्लूडिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको गैलोआ थ्योरी आती हो तब भी हो सकता है कि आप फंस जाएं। तो अगर आपको ग्रुप थ्योरी की एक इंपॉर्टेंट चीज पता नहीं है, वो मैं आपसे पूछता हूं अभी, वो आप मुझे बताइएगा। हाँ, इसको आप हटा देते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, डिलीट, ठीक है। क्या है, इसने बोला है कि E के पास केवल 3 इंटरमीडिएट फील्ड हैं, E और F को लेकर, ओके।
So E has exactly 3 intermediary fields, 3 subfields, ठीक है, 3 subfields containing F। हाँ, ये भी लिखना जरूरी है ना, क्योंकि F के सबफील्ड भी हो सकते हैं कई केसेस में। containing F, ठीक है। मान लो कि एक E है, F है, K है, से। तो गैलोवा ग्रुप के पास कितने सब ग्रुप होंगे, कोई बताओ? मैं क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ सबफील्ड्स ऑफ E containing F is equal to number of subgroups. Galois group G has exactly 3 subgroups. ओके, तो अब प्रॉब्लम इस बात में रिड्यूस हो गई है आपकी, ऐसा ग्रुप जिसके पास केवल 3 सब ग्रुप्स हो, क्या होता है, कोई बताए? आपने की है ये प्रॉब्लम ग्रुप थ्योरी में? असाइनमेंट में तो मैंने डाली थी पिछली बार, और ये इंटरव्यू में भी पूछी गई है कई बार, मैंने कुछ बच्चों से सुना है IISc में हमसे ऐसे पूछा करके। मैं ये नहीं करा कि आपसे यही पूछेंगे, बट बता रहा हूँ, अच्छी प्रॉब्लम है ना ये। ISI में भी आई है ये प्रॉब्लम एक बार, ISI के एंट्रेंस में। तो बताओ, आप बता सकते हैं ऐसा सब ग्रुप जिसके पास एग्जैक्टली 3 सब ग्रुप्स हो, क्या होता है? मतलब इसका क्लासिफिकेशन होता है या नहीं होता है? फिर मैं आपको बताऊं, कोई स्टूडेंट बताए? पहले आप मन में सोचो, एग्जाम्पल तो सोचो कि ऐसा सब ग्रुप है या नहीं है, कि ऐसा ग्रुप, सॉरी ऐसा सब ग्रुप बोलूं, ऐसा ऐसा ग्रुप सोचो जिसके पास केवल 3 हो। मन में तो सोचो पहले। हाँ बोलो, रिया सोच लिया, बताओ रिया कौन सा? सर अगर जी साइक्लिक हुआ और मॉड जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर हुआ, क्या हुआ? मॉड जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और जी साइक्लिक हुआ, मॉड मतलब जी ऑर्डर मतलब? ऑफ जी, मतलब सॉरी, ओ ऑर्डर ऑफ ओ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो यू मीन टू से दैट ZT स्क्वायर, राइट? यस सर। ओके, गुड, वेरी गुड, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। या एक इसका सब ग्रुप ZP आइसोमॉर्फिक टू ZP, एक ZT स्क्वायर और एक आइडेंटिटी वाला। बट द क्वेश्चन इज दैट आर दीज ओनली, क्या यही होते हैं केवल? यस, आंसर टू दिस क्वेश्चन, यस, दीज आर ओनली। तो आपको बता दूं मैं, ऐसे ग्रुप्स जिनके पास केवल 3 सब ग्रुप्स हैं वो ZP स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है, अप टू आइसोमॉर्फिक। प्राइम अलग अलग हो सकते हैं, प्राइम की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो दिस इंप्लाइज, ये प्रॉब्लम है आपके लिए, हाँ, जिन लोगों ने नहीं की है। G इज आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर, इसलिए ये एबिलियन होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, सो थर्ड इज करेक्ट। ओके, अब आते हैं फोर्थ में। फिर ये ग्रुप थ्योरी की प्रॉब्लम में रिड्यूस होगा, देखना क्या बोला है इसने, कि डिग्री क्या है E ओवर F की, 99 है। देन एवरी इंटरमीडिएट फील्ड ऑफ गैलोइज एक्सटेंट इज अ गैलोवा एक्सटेंशन ऑफ F। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई इंटरमीडिएट फील्ड अगर गैलोवा एक्सटेंशन है F का, तो इट जो गैलोवा ग्रुप है ना, उसका हर कोई सब ग्रुप नॉर्मल होगा। समझे? तो अब मैं 4 में आता हूं, लेकिन ये रिजल्ट आप जानते होंगे कि डिग्री ऑफ E ओवर F 99 है, तो ये किसके इक्वल होगी? जो गैलोवा ग्रुप की ऑर्डर होता है E ओवर F, इसका ऑर्डर डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो यानी कि ये जो G आपका ग्रुप है ना, तो इसका ऑर्डर 99 है, ठीक है। सो अब आप लोग बताइए, आपके पास 99 ऑर्डर का ग्रुप है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कह सकते हैं आप? ग्रुप थ्योरी तो आप जानते हैं ना, ऑर्डर ऑफ G इज 99। So what do you know about a group of order 99? Order of group 99, then two group exist up to field extension. No, that's not I'm asking. Everyone knows that two groups exist because 3 square divides it and 11 divides it, right? So by Silo theorem, such groups exist. But I'm not asking that. What do you know about a group of order 99 in terms of like something, it is abelian, cyclic, non-abelian, like this? Simple हुआ. Someone says abelian होगा? Really? नहीं, Yes. सिंपल ही होगा ये. क्या होगा? सिंपल मतलब Simple? Really? Are you? Is it simple? Who says 99 ग्रुप का जो मतलब ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो सिंपल नहीं होता है भाई। सर एबिलियन होगा,
सर एबिलियन होगा। इट्स एबिलियन, इट्स वेरी इजी टू शो, लेट मी शो हाउ। देखो सीलो थ्योरम से आपको पता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये गैलोवा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए ज्यादा ग्रुप थ्योरी का मैं चला जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना सॉल्यूशन। तो देखो ये 99 ऑर्डर का है, तो इसके पास एक 3 स्क्वायर इंटू 11 है ना, ये 99 3 स्क्वायर ऑर्डर का होगा। आप कंफर्म करके देख लो, नॉर्मल होगा सीलो थ्योरम से। क्यों? एबिलियन होगा। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मैंने देखा है, ये एबिलियन ही होगा। अच्छा चलो ठीक है, एबिलियन होगा। तो आप देख लो ये नॉर्मल होगा, ठीक है, यू कैन कंफर्म दैट। 11 ऑर्डर का जो होगा वो भी नॉर्मल, ठीक है। अब देखो कितने रिजल्ट इसमें यूज करता हूँ प्रूफ करते वक्त, हाँ, लेकिन ये एक्सरसाइज आपने की होनी चाहिए पहले। हाँ, अब गैलोवा थ्योरी पढ़ रहे हैं, एडवांस कोर्स है, मतलब रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी के बाद आता है। तो देखो H इंटू के प्रोडक्ट को करो। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर सब ग्रुप का प्रोडक्ट लिया जाता है, उनमें से एक भी नॉर्मल हो तो H के सब ग्रुप होता है, राइट। H के जो सब ग्रुप ऑफ G दोनों नॉर्मल है, हमें केवल एक नॉर्मल चाहिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ H के? Can you tell me the order? Order is 99. You can confirm that, okay? Because order of HK is, देखो, order of H into order of K over order of H intersection K. What is the order of H intersection K? 1. Because K का order 9 है, H का order 11 है, और H intersection K दोनों का सब ग्रुप होगा, तो दोनों के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, 3 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 11 को भी डिवाइड करेगा। But a number which is dividing 3 square and 11 is 1. 1 and 1 only, okay? नेचुरल नंबर, हाँ। तुम फिर कहोगे रियल नंबर को तो सभी डिवाइड करते हैं जीरो को छोड़कर, ऐसा नेचुरल नंबर। सो आई हैव टू बी प्रिसाइज। सो इसलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 99 आएगा। अब एक 99 ऑर्डर का जी का सब ग्रुप जी ही हो सकता है, इसलिए जी इक्वल टू के आएगा, एच के आएगा। लेकिन अब एक बात और है, अब यहाँ क्या लगेगी मैं बताऊं आपको क्या रिजल्ट लगेगा। मैं आपको प्रूफ बता दे रहा हूँ अगली प्रॉब्लम का, कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। आपको बताऊं ना कि देखो, पहली तो बात, जी का के और एच एबिलियन है अपने आप में। यस, क्यों? क्योंकि के का ऑर्डर प्राइम स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इसलिए एबिलियन, और एच का ऑर्डर 11 है इसलिए एबिलियन। दोनों एबिलियन है और दोनों का इंटरसेक्शन के है, दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आपको पता है ये सेटिस्फाई करते हैं, एच के इक्वल टू के एच। प्रूव दैट देयर एलिमेंट्स कम्यूट। इस तरीके से एच के एलिमेंट अपने आप में कम्यूट कर रहे हैं, के एलिमेंट अपने आप में कम्यूट कर रहे हैं, और एच इंटू के इक्वल टू के एच है, इसलिए जी के सारे एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं। सो इस तरीके से इसको एबिलियन प्रूव करा जाता है, ठीक है। मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, फिर मैंने बता दिया जिनको नहीं पता है। यू शुड नो दैट ऑलरेडी। हाँ, ये सॉल्यूशन में इसको, अगर आपको ये नहीं पता है कि 99 ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन होता है इस तरीके से, तो आप इसको नहीं करें तो एग्जाम में काफी है, क्योंकि बहुत चीजें पता होनी चाहिए आपको। जैसे आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो फंक्शन 1 1 ऑन टू ईटीसी सब आपको पता रख के रहता है ना, उनको तो जल्दी आप यूज करते हैं। वैसे ये एबीसी हुई गैलोवा थ्योरी के लिए, ठीक है। तो इट इज एबिलियन, मस्ट बी एबिलियन, एबिलियन। You can check it by Silo theorems, okay? So every subgroup is normal, हर कोई सबग्रुप नॉर्मल होगा। This implies every सब एक्सटेंशन मीन्स वो जो बीच के इंटरमीडिएरी फील्ड है, सब एक्सटेंशन इज नॉर्मल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोवा थ्योरी। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ। किसी को कोई डाउट हो ग्रुप थ्योरी के जो रिजल्ट यूज किए हैं वो, और किसी को गैलोवा थ्योरी के किसी रिजल्ट में कोई डाउट हो, कुछ भी बीच में समझ में नहीं आया हो, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट पूछ सकता है। I will wait for some time to see that whether or not you want to ask. Excellent.